नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। भगवान और इंसान में क्या फर्क है? भगवान से आप बार-बार मांगिए, भगवान के दरवाजे पे आप बार-बार जाइए, सुबह जाइए चाहे शाम को जाइए, दोपहर में जाइए चाहे रात में जाइए। भगवान कभी आपके आने से भागता नहीं है, आपके आने से जी नहीं चुराता है। भगवान को आप घर में याद करें, मंदिर में याद करें, घर के बाहर याद करें, रेलवे स्टेशन पर याद करें, खुले आसमान के नीचे याद करें, भगवान हर जगह से आपकी पुकार सुन लेता है। और इंसान को आप वक़्त-बे-वक़्त याद करें, तो डंडा लेके आपको दौड़ा लेता है। बस यही फ़र्क है, क्योंकि भगवान के अंदर धैर्य है, भगवान आपकी सुनता है और इंसान आपकी नहीं सुनता है। चलो इंसान ने एक बार सुन भी ली, तो दूसरी बार नहीं सुनेगा, लेकिन भगवान तो लाखों करोड़ों लोगों की रोज़ सुनता आ रहा है। सावन का महीना चल रहा है, हज़ारों करोड़ों भक्त ईश्वर के जो भक्त हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं, भगवान से कुछ ना कुछ कह रहे हैं। कोई नंदी के कान में कह रहा है, कोई मन में कह रहा है, कोई लिख के कह रहा है, कुछ कैसे कह रहा है। भगवान सबकी सुन रहे हैं। अभी 25 आदमी आपके दरवाजे पर आके खड़े हो जाएँ और अलग-अलग तरीके की बातें करें, तो आपका दिमाग पागल हो जाएगा और आप भाग जाएँगे। सबको या खुद भाग जाएँगे या सबको भगा देंगे, क्योंकि आपके अंदर धैर्य नहीं है। देना तो बात की बात है, आप लोगों की बात ही नहीं सुन सकते। इतना धैर्य आपके पास नहीं है। बस यही फ़र्क है इंसान और भगवान में। ऐसे बहुत सारे फ़र्क हैं, उनमें से एक फ़र्क मैंने आपको बताया। अब भगवान आपकी परेशानियों को भी जानता है और उनका अंत कैसे होगा ये भी जानता है। आप उससे कहें या ना कहें, भगवान को सब पता होता है। तो अगस्त के महीने में आपकी राशि के लिए भगवान सफलता के वो 5 शुभ संकेत लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से आपके कष्ट मिट जाएँगे। आपके कष्टों का अंत हो जाएगा और आप अगर इन रास्तों पर चले, तो भगवान का 100% आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, आपका सौभाग्य जाग जाएगा। तो कौन से हैं वो सफलता के 5 शुभ संकेत जो अगस्त 2022 के महीने में बनेंगे आपकी राशि के लिए? यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लें, घंटी वाले निशान को दबाएँ, बेल आइकन को दबाएँ। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो कौन से हैं वो 5 शुभ संकेत जो ईश्वर के चरणों का चरणामत है? जब भी आप मंदिर जाते हैं तो पंडित जी आपको चरणामत देते हैं, ईश्वर के चरणों का चरणामत, उसको पीकर शरीर भी पवित्र हो जाता है और आत्मा भी पवित्र हो जाती है। तो ये शुभ संकेत ऐसे ही पवित्र संकेत हैं। आइए जानते हैं, शुभारंभ करते हैं। और अगर आपको ईश्वर पर विश्वास है, तो आपकी मनोकामनाएँ ज़रूर पूर्ण होंगी। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। तो आपकी राशि को पहला शुभ संकेत जो देने वाले हैं, वो शुक्रदेव देने वाले हैं। 1 से 7 अगस्त तक कर्क राशि में होंगे, द्वितीय भाव में। यहाँ पर शुक्र काफ़ी मजबूत होते हैं। आपके साथ बढ़िया लोगों का साथ होगा, बढ़िया लोग आपके साथ वक़्त बिताएँगे, आपके हर काम में खूब तारीफ़ होगी, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएँगे, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी, आपके नाम और काम की तारीफ़ होगी, देश-दुनिया में आप नाम कमाने वाले इंसान होंगे, आप सभी के प्रिय होंगे, आप सभी को अपना दीवाना बना लेंगे, सभी काम जैसे कहते हैं चुटकियों में काम कर दिया, हँसी-हँसी में सारे काम बनते चले जाएँगे, ज़िंदगी में बस 2 ही चीज़ होगे, खाओ-पियो, ऐश करो, यही सब कुछ होगा। ज़िंदगी के मज़े लेने वाला वक़्त है, सफलता के नशे में पागल मत हो जाइएगा, आपकी मीठी ज़ुबान आपको और लोकप्रिय बना देगी, आप सब तरफ अपना प्रभाव देखेंगे। आपके जो जवानी है ना, आपके अंदर का जो जुनून है, जोश है, जवानी है, वो दुनिया को दीवाना बना देगी। आप किसी सोशल मीडिया में हैं, आप टीवी में हैं, सिंगर हैं, गायक हैं, जहाँ पर आपको जनता से रूबरू होना पड़ता है, तो समझ लीजिए दुनिया आपके एक-एक शब्द की दीवानी हो जाएगी, लोकप्रियता बढ़ेगी। मॉडलिंग, फ़िल्मी दुनिया इन सब चीज़ों में छाए हुए लोगों का काम बहुत बढ़िया होने वाला है। पारिवारिक विवाद खत्म होंगे, भौतिक सुख साधन प्राप्त होंगे, पैसा कमाएँगे, पैसा बढ़ता चला जाएगा, खर्चों पर थोड़ा काबू रखिएगा। गीत, संगीत, कला
इन सब में लाभ है। नौकरी व्यापार में पदोन्नति होगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, प्रोफेशनल लाइफ सुधर जाएगी और आपकी पर्सनल लाइफ भी सुधर जाएगी। संतान और पति-पत्नी, माता-पिता, सास-ससुर, भाई-बहन, देवरानी-जेठानी सबका सुख मिलेगा। खर्चे और यात्रा थोड़ी ज़्यादा होंगी, लेकिन ये तो वक़्त की डिमांड है, आपको सुख मिलना है। मज़ा आ जाएगा आपको मिथुन राशि वालों को। दूसरा शुभ संकेत प्राप्त होगा सूर्य देव की कृपा से 17 अगस्त तक सूर्य धन भाव में, उसके बाद पराक्रम भाव में होंगे। अपनी ही राशि में सूर्य अगस्त के महीने में आपकी किस्मत को चमका देंगे। सूर्य का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपके काम बढ़िया होंगे, मेहनती होंगे आप इस समय हर रेस में, हर परीक्षा में, हर प्रतियोगिता में दौड़ेंगे और जीतेंगे। आपका हिसाब-किताब बहुत मजबूत होगा, आपका मैनेजमेंट बहुत मजबूत होगा। सूर्य आपको कार्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएँगे, जीवन का सुख दिलाएँगे, चीज़ों की खरीदारी करेंगे बढ़िया तरीके से, दानवीर भी होंगे, आपकी भुजाओं में, आपकी हाथों में दम होगा, आपके दिमाग में अच्छी कूटनीति होगी, बढ़िया काम करेंगे, दोस्तों यारों के साथ मौज-मस्ती भी होगी, काम के वक़्त काम भी होगा, ज़बरदस्त तरक्की के योग बन रहे हैं, पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, पिता की भी तरक्की होगी, डबल तरीके से पैसा घर में आएगा, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा, आप तरक्की पर तरक्की पाते चले जाएँगे, आपके बॉस आपके साथ होंगे, आपके साथ काम करने वाले लोग आपके साथ होंगे, आपकी तारीफ़ होगी, बातों ही बातों में आप इस दुनिया को जीत सकते हैं, बातों ही बातों में किसी को अपना दीवाना बना सकते हैं, बातों ही बातों में एक बड़ी भीड़ को अपना दीवाना बना सकते हैं, बातों ही बातों में आप हर जगह पर छा सकते हैं, यानी ज़ुबान के धनी होंगे और काम तो बोलेगा ही आपका, काम और ज़ुबान दोनों बोलेंगे और आप माला-माल हो जाएँगे। आपको तीसरा शुभ संकेत प्राप्त हो रहा है बुध देव की कृपा से। बुध 1 से 21 तक तृतीय भाव में होंगे और बुध 21 से 31 तक चौथे घर में होंगे। भद्र नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। मानो भोलेनाथ ने, भगवान गणेश ने, माँ पार्वती ने सुखों की वर्षा कर दी हो आपके दरवाजे पर। उत्साहवान होंगे, ऊर्जावान होंगे, चेहरे पर तेज होगा, भाई-बहनों से प्यार होगा, आपकी कोशिशें कामयाबी में बदलेंगी, खेल-कूद में सफलता पाएँगे, अपनी फ़िटनेस के ऊपर ध्यान देंगे, अपने शरीर को बढ़िया बनाएँगे क्योंकि जिसका शरीर बढ़िया, जिसकी सेहत बढ़िया, वही इस दुनिया में सुखों का उपयोग कर सकता है। आप लोगों का दिल जीत लेंगे, नौकरी में पदोन्नति पाएँगे, ट्रांसफ़र के योग संभव है, देश-विदेश से काम बनेंगे, खुद का व्यवसाय होगा, नौकरी छोड़ खुद के मालिक बन जाएँगे, नए-नए ग्राहक बनाएँगे व्यापारी, काम-व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, अच्छे संबंध बनेंगे, राजनीति में अच्छे संबंध, व्यापार में अच्छे संबंध, राज राजनीति से जुड़े हैं तो वहाँ पर आपके जो जनता से अच्छे संबंध, हर क्षेत्र में अच्छे संबंध होंगे। बड़े-बड़े लोग आपको नमस्ते करेंगे, सलाम ठोकेंगे, जी हजूरी करेंगे। आप अपने व्यवहार से बड़ा लाभ कमाएँगे। बहसबाजी में मत फँसिएगा, फालतू की आर्गुमेंट में मत फँसिएगा, ऐसी चीज़ों के लिए वक़्त नहीं है, इस वक़्त को मत गँवाइएगा। आपके दिमाग में काम की बातें चलेंगी, आपके दिमाग में तरक्की की बातें चलेंगी, आपका दिमाग जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा, जैसे घड़ी कभी नहीं रुकती वैसे आप भी कभी नहीं रुकेंगे, जैसे हवा कभी नहीं रुकती वैसे आप भी कभी नहीं रुकेंगे। हमेशा चलते रहेंगे, पढ़ाई-लिखाई शानदार होगी बच्चों की, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो माता-पिता, दादा-दादी, वो जो काम करते थे उस काम को आगे बढ़ाएँगे, बंद चीज़ों को खोल देंगे आप। अब इससे ज़्यादा और क्या कहूँ मैं। आप प्रेमी भी अच्छे होंगे, पति भी अच्छे होंगे, प्रेमिका भी अच्छे होंगे, पार्टी मौज-मस्ती में छाए रहेंगे। आप जब मंच पे होंगे तो लोग आपको देखकर तालियाँ बजाएँगे, कहेंगे देखो क्या मस्त ज़िंदा दिल इंसान है ये, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। नौकरी व्यापार में नंबर 1 रहेंगे, नंबर 1 से नीचे आना हो ही नहीं सकता। आप नंबर 1 और डबल नंबर 1 रहेंगे। आप आत्मनिर्भर होंगे, शुक्र आपको 100% खुशियाँ दे देंगे, चिंता मुक्त बना देंगे, शानदार जीवन होगा, ज़बरदस्त संकेत है ये। मैं तो यही कहूँगा, इस संकेत को सुनकर आपका दिल गदगद कर गया होगा, भर गया होगा खुशी से। वक़्त बदलने वाला है, लेट जाइए भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनके चरणों पे दंडवत प्रणाम करिए, बोलिए भोले बाबा इस बार मेरे सारे काम बन जाने चाहिए क्योंकि मैं अपनी कुंडली में बैठे हुए खराब ग्रहों को सही करूँगा और वक़्त का लाभ उठाऊँगा। चौथा शुभ संकेत आपको मिलेगा, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से वक्री ज़रूर होंगे, लेकिन पंच महापुरुष योग का निर्माण भी होगा।
कर्म क्षेत्र में आपके बदलाव होने वाला है, बदलावों का सामना करना पड़ेगा। अब भगवान कह रहे हैं कि पुराना छोड़, थोड़ा-थोड़ा छोड़, अब बड़े के चक्कर में पड़, कब इस छोटे-छोटे चीज़ों के चक्कर में पड़ा रहेगा। अब ईश्वर कह रहा है कुछ बड़ा करने का वक़्त आ गया है, कुछ नया करने का वक़्त आ गया है। सफलता की चाबी गुरुदेव आपको दे रहे हैं। आप आँख बंद कर किसी पे भरोसा मत करिएगा, अपनी आँखें खोल कर आगे चलिएगा, कहीं सुनी बातों में मत आइएगा, बिना सोचे-समझे काम मत करिएगा। नौकरी-व्यापार में ज़बरदस्त बदलाव होने वाले हैं, कुछ बंद होगा तो कुछ नया खुल भी जाएगा। आप खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा, कानूनी मामलों में आपकी अच्छी समझ होगी, पिता की सेवा शुभ फल देगी, आपकी अच्छी योजनाएँ आपको बहुत ज़्यादा तरक्की देंगी। कामकाजी में जल्दबाज़ी नहीं दिखानी है, जिस काम को कर रहे हैं, उस काम को टिक कर करें, बीच में काम अधूरे मत छोड़ें। देवगुरु बृहस्पति कहीं न कहीं आपको एक समझदार इंसान बना देंगे, जो चंचलता है, जो उतावलापन है, जो जिद है, उसको शांत करिएगा। और सच्चे और सही दिमाग से सोचकर काम करिएगा कि वक्त है नंबर 1 बनने का। 5वां शुभ संकेत आपको मिलेगा मंगल की कृपा से। मंगल एकादश भाव में होंगे, आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा, जबरदस्त तरक्की होने वाली है। आप मजबूती से आगे बढ़ेंगे, साहसी होंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, तरक्की पाएँगे, साहसी और धनवान होंगे। नोट इकट्ठे होने वाले हैं, गड्डियों पे गड्डियाँ लगेंगी, तिजोरी भरेगी, ईमानदारी का पैसा कमाएँगे। वक्त पूरी तरीके से आपके साथ है, मिथुन राशि वालों के। पूरी तरीके से वक़्त आपका साथ दे रहा है, गोचर में ग्रह आपके साथ दे रहे हैं, बस आप पीछे मत हटिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि अब अगस्त के महीने में तो मैं करोड़पति बन गया मानो। तो यस, आप ज़रूर बनेंगे, लेकिन एक शर्त है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह मजबूत होने चाहिए। अगर आपने अपने ग्रहों को मजबूत कर रखा है, ग्रहों के सही उपाय कर रखे हैं, तो आपको 110% ये ग्रह राजा बना देंगे, रानी बना देंगे। आप कमज़ोर ग्रह लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपकी गाड़ी में हवा ना हो, गाड़ी की जो कार होती है ना कार, अगर इसके टायर पंक्चर हो और आप बोलें कि मैं इसको 100 की स्पीड में भगाऊँगा तो ये तो मूर्खता होगी। तो अगर आपकी गाड़ी के पहियों में हवा भरी हुई है, तो ही आपकी गाड़ी आगे दौड़ेगी और ये जो हवा है ये उपाय है, जुगाड़ नहीं है। हवा का कोई जुगाड़ नहीं होता। तो आपको अपने ग्रहों को सारे ग्रहों को मजबूत रखना होगा और खुद भी काम करना होगा। अब ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने तो बहुत अच्छा-अच्छा बता दिया, अब आप चद्दर तान के सोइए और ग्रह सितारे अपने आप आपके लिए काम करेंगे। भगवान आएँगे, आपकी ऑफ़िस जाएँगे, आपकी दुकान पे जाएँगे और वहाँ पे कपड़ा बेचेंगे, आटा बेचेंगे, दाल-चावल बेचेंगे या सोना बेचेंगे और नौकरी में जाके वहाँ पे कलम चलाएँगे और आप खर्राटे मारकर सोएँगे। अगर ये सोच रखते हैं, तो आप सोते रहिए, दुनिया कमाती रहेगी, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। आपको ही उठना पड़ेगा, आपको ही माल बेचना पड़ेगा, आपको ही कलम चलानी पड़ेगी, आपको ही दुकान जाना पड़ेगा। जब आप ये काम करेंगे तो उसमें बरकत देना भगवान का काम है ना? तो बरकत देगा भगवान। इस भरोसे मत बैठिएगा घर बैठे-बिठाए कुछ मिल जाएगा। इस भरोसे मत बैठिएगा कि थाली में पड़ी हुई रोटी अपने आप मुँह में घुस जाएगी, कुछ नहीं होगा ऐसा। और ये भी मत सोचिएगा कि मेहनत कर लेंगे और सफलता मिल जाएगी, तो ये भी मत सोचिएगा। सही मेहनत करिएगा, दिमाग लगा के मेहनत करिएगा, सही कूटनीति, रणनीति के साथ मेहनत करिएगा, वरना मेहनत करने वाले यहाँ पे सुबह उठते हैं और शाम को सो जाते हैं और 2 वक़्त की रोटी नहीं कमा पाते। अगले दिन फिर यही चिंता होती है कल क्या खाएँगे? वो सभी लोग मेहनती हैं, वो सब लोग कर्म करते हैं। उन्हें आज का खाया तो कल का पता नहीं होता। मेहनत में जब तक ग्रहों का साथ ना हो, लक ना हो, ग्रहों की मजबूती ना हो, तब तक सफलता नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। लाख कोशिश करके देख लीजिए, आपकी आधी उम्र बीत गई, आधी और बीत जाएगी। बुढ़ापे में यही कहेंगे, किसी की बात सुन ली होती तो आज बात बन गई होती। और जो सफल आदमी है, वो कभी आपको ये नहीं बताएगा कि वो सफल बना कैसे? वो इधर-उधर की बातें बताएगा, मेहनत करो, मैं सुबह 4 बजे उठता था, मैं 6 बजे साइकिल चलाता था, मैं नदी पार करके जाता था। ये सब बातें हैं, वो तो जैसा वक़्त था वैसा इंसान करेगा। मैं लालटेन लेकर सड़क पे बैठ के पढ़ता था।
वो ठीक है, उस वक़्त घरों में बत्ती नहीं होती तो इंसान लालटेन में पढ़ लेता था, कोई उसमें बुराई नहीं, लेकिन वो पढ़ना चाहते थे इसलिए सड़क पर जाके पढ़ते थे, बाकी लोग तो सोते भी तो रहते थे ना घर में। तो ऐसे विरले लोग जो होते हैं, वही लोग अपना भाग्य बदलते हैं, क्योंकि उसने कर्म किया, वो उठा, बिस्तर छोड़ा, खंबे के नीचे, लालटेन के नीचे बैठकर उसने पढ़ा और अपने कर्मों को सुधारा। और आप कहते हैं कि नहीं, जब बत्ती का आविष्कार होगा तभी हम पढ़ेंगे, तो जवानी बीत जाएगी। तो उठिए, करिए, मेहनत करिए, वक़्त अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, थाली सजी हुई है, बस इन हाथों को हिलाइए, सही तरीके से हिलाइए और खाइए। गलत तरीके से हिलाएँगे तो खाना गिर जाएगा, ना पेट में जाएगा, ना आत्मा तृप्त होगी, ज़मीन पे गिर जाएगा। तो सही मेहनत और गलत मेहनत में यही फ़र्क होता है, और साथ में अगर भाग्य का साथ मिल जाए, तो फिर उस खाने को खिलाने वाले लोग भी होते हैं। जब होटलों में जाते हैं ना, तो आपकी प्लेट में 4 लोग परोसते हैं, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। इसको कहते हैं लग्ज़री लाइफ़। समस्या है, परेशानी है, ज़िंदगी में तकलीफ़ है, तो मेरे पास आइए। मैं ज्योतिष के माध्यम से आपकी समस्या का हल करूँगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। नहीं विश्वास हो, तो आज से 10 साल बाद आ जाइएगा। आना तो आपको पड़ेगा, चाहे आज आएँ, चाहे कल आएँ, चाहे मेरे पास आएँ, चाहे किसी और के पास जाएँ। बिना ग्रहों को सुधारे मेहनत का फल वैसा नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। हरि ओम, नमस्कार।